हरे कृष्णा। क्या भगवान जी को गर्मी लगती है? तो हाँ जी, अभी गर्मी का मौसम आ गया है और हमारे श्री भगवान जी को शरीर में चंदन लगाने का समय भी आ गया है। हर साल अक्षय तीज में हम लोग चंदन लगाते हैं ठाकुर जी को। भगवान जी आखिर शरीर में चंदन क्यों लगाते हैं? इसका क्या कारण है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और सबसे पहले किसने ये चंदन को लगाया? वैसे तो वेदों में भगवान को निराकार, निर्विशेष, निर्गुण, निरूपादि कहा गया। ना तो भगवान को ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है। वो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, निरंजन है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयसु विलकयन्तु यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। संत अपने हृदय में भगवान को देख लेते हैं और वही भगवान जी को बाहर प्रकट करके अर्चा विग्रह के रूप में हम जैसे बद्ध जीवों के लिए स्थापित करते हैं। क्योंकि भगवान के पास जाने की एक जो परंपरा है, ये सत संपदा है, या भगवान के पास जाने के जरिए है भगवान की सेवा। सेवन्मुख जीवादो स्वयं व स्फुरत्तद। सेवा के द्वारा ही हरिनाम हमारे जीवा में उदय होगा और उसी से भगवत प्राप्ति होती है। तो भक्त अपने भक्ति के द्वारा भगवान को सेवा करके वशीभूत कर लेते हैं। भक्तिरेव नयति, भक्तिरेव भूयसी, भक्ति वश पुरुष वशीभूत हो जाते हैं। और भक्ति सूत्र उपनिध्य, भक्ति के उस सूत्र में बंधन में आकर के भगवान जी को ठंडी भी लगती है, गर्मी लगती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। ये भक्ति की महिमा, भक्ति का चमत्कार है। हमारे संप्रदाय में एक परम संत हुए श्री माधवेंद्र पुरीपाद, जो कि गोवर्धन के तलाटी में, श्री गिरिराज जी की तलाटी में ज्योतिपुरा में भजन करते थे। उन्हीं के नाम से ही ज्योतिपुरा नाम बसा है। यति मतलब सन्यासी, और सन्यासी थे, वहां बैठ के भजन करते थे। लेकिन वो अजाचित महात्मा थे, किसी से मांग के नहीं खाते थे। एक बार भजन में इतना तल्लीन हो गया, उनको खाने पीने का होश नहीं रहा। लेकिन मेरे ठाकुर जी को चिंता लग गई। स्वयं अपने कुल्हड़ में बहुत सुंदर दूध लेकर के बाबा को कहा, बाबा ये लो, आपके लिए दूध है, अब दूध को पी लो। और उनको दूध पिलाए। ये दूध पी करके तो एकदम आनंद में नाचने लगा। वही माधवेंद्र पुरीपाद एक दिन रात को सपना देखा। स्वयं गोपाल जी आकर के कह रहे, माधव तुम मेरे को निकालो। ये म्लेच्छों के डर से पुजारी लोगों ने मेरे को मिट्टी के अंदर दबा के चला गया। मैं कितने दिनों से यहाँ दबा हूँ, मेरे को बहुत गर्मी लगती है, मेरे को बहुत दुख होता है, मेरे को यहाँ से निकालो। ऐसा जब सपना देखा, उसी समय माधवेंद्र पुरीपाद सारे ब्रजवासियों को बुलाए और उन मिट्टियों को हटा करके गोपाल जी को उद्धार किया। गोपाल जी को हाथ से निकाले, बढ़िया सुंदर अभिषेक किया और सब ब्रजवासियों को बुला करके बहुत बड़े भंडारा किया। इतना अन्न का भोग लगाया, नाम पड़ गया अन्नकूट। यहां से शुरू हो गया अन्नकूट महामहोत्सव। गोपाल जी की सेवा इस तरह से ब्रजवासी लोग बाबा के अनुगत्य में कर रहे हैं। लेकिन एक दिन फिर गोपाल जी रात को सपना दिया कि माधव मेरा शरीर में जलन हो रहा है, ये गर्मी का मौसम है,
तुम मेरे को शरीर में चंदन लगाओ। मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कि माधव कब आएगा और मेरी सेवा करेगा। तुम आ गए हो, तुम मेरी सेवा करो। लेकिन बाबा मैं चंदन कहां से लाऊं? उसी समय ठाकुर जी ने कहा, कैसे भी हो तुम चंदन लेकर के आओ। सुबह होते ही वह वृद्ध महात्मा चल दिया जगन्नाथपुरी की तरफ और जगन्नाथपुरी में जाकर के जगन्नाथ जी के जो पांडे लोग हैं उनसे कहा कि हम चंदन चाहिए। तो उस जगन्नाथ मंदिर के पुजारी पांडे लोग उनको बहुत सारे मलयज पर्वत से, वहाँ से बहुत सुंदर मलयगिरी पर्वत से वहाँ बहुत सुंदर चंदन दिया और चंदन के साथ कर्पूर भी दिया। लेकिन वो वृद्ध महात्मा इतना सारा चंदन ढो करके कैसे लाएंगे? और वो वृंदावन में आना चाहते हैं, इतने दूर से आना कोई आसान नहीं है। उस समय कोई साधन नहीं था। और जैसे वो चंदन लेकर के जैसे तैसे आए और रास्ते में बहुत सारे विघ्न भी है। जैसे तैसे वो रेमुना में आए तो रेमुना के जो भगवान जी थे, नाम है गोपीनाथ। ये गोपीनाथ इन माधवेंद्रपुरी के लिए स्वयं खीर चुरा करके रखा और माधवेंद्रपुरी पात को खिलाए। और गोपीनाथ जी फिर स्वप्न दिया, माधव तुम ये चंदन ढो के कहाँ लेके जाओगे? गोपाल और मैं दोनों एक ही वस्तु हैं, तो तुम चंदन घिस करके मेरे शरीर में लगाओ। गोपाल जी के शरीर में अपने आप लग जाएगा। उसी समय माधवेंद्रपुरी पाद में 21 दिन तक चंदन घिस करके ठाकुर जी के शरीर में लगाया। तो उसी समय से नाम पड़ गया चंदन यात्रा। तो वह खीर चुरा गोपीनाथ रेमुना में सबसे पहले गोपीनाथ जी को चंदन लगाया गया। और आज उसी परंपरा में, उसी तिथि में, अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी के शरीर में चंदन लगाया जाता है। उसी दिन भगवान श्री बद्रीनाथ का द्वार उद्घाटन होता है, जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है। तो कहने का मतलब होता है कि भक्त अपने भक्ति के द्वारा भगवान को भूख प्यास जो कुछ भी साधारण मनुष्यवध लीला करवा लेते हैं। तो इसी प्रकार से भक्ति ना हो तो भगवान को भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है। इसलिए जो भगवान को निराकार निर्विशेष निर्गुण मानते हैं, जो भगवान को नश्वर मानते हैं, भगवान की लीला को अनित्य मानते हैं, ऐसे लोगों को भगवान अपना भक्ति नहीं देते हैं। और उसका अंत क्या होता है? अंत होता है नरक होता है। लेकिन भक्त क्या करते हैं? अपने भक्ति के द्वारा भगवान को वशीभूत करके सेवा में नियुक्त कर लेते हैं, सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार से ये चंदन यात्रा की महिमा। तो भगवान को गर्मी भी लगती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। प्यार से सेवा करोगे तो भगवान को भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, ये गर्मी का मौसम है, ठाकुर जी के शरीर में चंदन घिस करके चंदन जरूर लगाए। हरे कृष्णा।